आपने अगर अपने मन को मना लिया काम करने के लिए, तो फिर आप चाहे कितने भी थके हुए हों शरीर से, लेकिन आप प्रोडक्टिव टाइम और प्रोडक्टिव काम करने के लिए फिर से एनर्जेटिक हो जाएंगे और आपकी बॉडी फिर से आपका साथ देने लग जाएगी, चाहे जितने भी आप थके हों। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग शुरू होगा शाम को 5 बजे के बाद, मेरे ऑफिस आने के बाद। मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, आराम से बैठ गई हूँ और लगभग मुझे 15-20 मिनट हो गया है आराम से ऑफिस से आने के बाद मैं बैठ गई थी। हालांकि काम बहुत था, लेकिन मैंने सोचा पहले थोड़ा 10 से 15 मिनट आराम कर लिया जाए, बैठ लिया जाए, फिर उसके बाद काम पर लगूंगी। ठीक है जी। तो और आज क्या क्या काम करने हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आज मुझे करने हैं, जो मैं दीदी के यहाँ से आई तो बैग रखे हुए हैं जैसे कि तैसे, क्योंकि ना मीटिंग में चली गई थी और फिर उसके बाद ऑफिस पूरा बिजी शेड्यूल था, तो टाइम नहीं मिल पाया मुझे अनपैक करने का। तो आज मैं वो अनपैक करूँगी और जो भी सामान दीदी के यहाँ से आया है वो सब एक सा करके रखना है मुझे। क्योंकि देखिए, अलग से आप ये सोचेंगे टाइम मिल जाए, तो अलग से तो टाइम मिलने वाला है नहीं है। आपकी जॉब रहेगी 6 दिन कंटिन्यू रहेगी, उसमें कोई बदलाव हो नहीं सकता। ठीक है। और जो संडे है, संडे को वैसे ही इतने काम हो जाते हैं। तो बस फिर उसके बाद मैंने ये सोचा अभी मेरे पास टाइम है लगभग 6 से लेकर 7:30 बजे तक का टाइम। मैं 5:30 बजे भी शुरू कर देती हूँ, तब भी मेरे पास है लगभग 7:30 का टाइम, यानी 2 घंटे। 2 घंटे में मैं ये सारा काम खत्म कर लूँगी। घर की साफ सफाई, देन बैग को अनपैक कर दूँगी और जो भी चीज़ें हैं जहाँ भी जैसे जैसे रखने की, अरेंज करने की, वो सब मैं आज ही ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि बाकी दिन भी शेड्यूल बिजी ही रहना है। तो ये उम्मीद लगा के बैठना कि अरे टाइम मिलेगा तब कर देंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। तो आज ये सारे काम करूँगी और आपसे बात करते करते पानी भी पी लेती हूँ। अब बस अब मैं काम में लगने वाली हूँ। आपको एक बार टाइम दिखा देती हूँ। टाइम हो रहा है 5:30। ठीक है, 5 मिनट थोड़े ऊपर ही हो गए हैं। सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी, क्योंकि देखिए वो ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर अंधेरा होने लगता है और अंधेरा होने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। तो बस मैं अब काम करना शुरू करती हूँ। ये हमारी बिटिया रानी लेटी हुई है, आराम से आराम फरमा रही हैं। ठीक है जी, चलिए अब लगते हैं काम पर। पहले मेरा प्लान था कि मैं सबसे पहले पूरे घर का झाड़ू लगाऊंगी, देन उसके बाद पोछा लगाऊंगी और फिर उसके बाद जो कपड़े हैं वो हटा के रखूंगी और बैग को अनपैक करूंगी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि हस्बैंड का टाइम भी हो रहा है आने का, आधा 1 घंटे बाद वो भी आ जाएंगे, तो मैं ये रूम पूरा क्लियर कर देती हूँ। जिससे आराम से बैठना होगा तो वो आराम से इजीली बैठ जाएंगे, और नहीं तो अगर मैस मचा होता है रूम में ही जहाँ पर हमको बैठना है, तो फिर थोड़ा सा अनमेसी सा लगता है, मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता। ये लगता है यार अभी तो ये पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने ये सोचा सबसे पहले ये रूम कर देती हूँ। अगर सूर्यास्त से पहले रहेगा टाइम तो मैं पोछा भी लगा लूँगी, झाड़ू भी लगा लूँगी। अगर नहीं टाइम होगा तो मैं पोछा स्किप करूँगी। ये प्लान के साथ मैंने काम शुरू कर दिया था और आप बिलीव नहीं करेंगे, लास्ट होते होते सूर्यास्त होने से पहले ये मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे। आप ब्लॉग में आगे देखेंगे। ठीक है। तो बस मैंने फिर एक एक करके काम करना शुरू कर दिया था। कपड़े निकाले बैग में से, जो कपड़े धुले हुए थे, साफ़ थे, उनको मैंने तह बना के वैसे ही रख दिया। जिस भी दिन टाइम मिलेगा इन पर प्रेस हो जाएगी, लेकिन तब तक इनको दीवान में इसलिए रख दिया, नहीं तो वो इधर उधर पड़े ही रहते। बैग में से सारे कपड़े एक एक करके निकालती गई थी और रखती गई थी। जो सामान दीदी ने दिया था वो भी मैंने एक जगह रख दिया था, क्योंकि जैसे एक जगह रख जाता है ना, फिर तो अपन कुछ भी उसमें से सामान दूसरी जगह अच्छे से एक साइड रख दीजिए। नहीं तो कुछ बैग में पड़ा हुआ है, कुछ किचन में रखा हुआ है, कुछ इधर रखा है, तो समझ में ही नहीं आता कि कहाँ पर क्या रखना है। और कुछ कुछ सामान मैं बेटी को देती जा रही थी, जो बैग में से निकलता जा रहा था कि आप उस रूम में रखाइए, तो वो भी थोड़ी सी मदद कर रही थी छुटपुट कामों में। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया था कि ये जो आप अमचूर देख रहे हैं ना, ये दीदी ने दिया है। तो इसको ना जब मैं ऑफिस गई थी तो मैं थाली में निकाल के बालकनी में रख गई थी, और ना मैंने सोचा था कि ये कम से कम थोड़ा सा जितना सूखना है उतना सूख जाएगा। तो फिर बस उसको भी मुझे उठाना है। और कुछ ये रखा हुआ था, तो ये वाला मैंने नहीं रख पाया था क्योंकि ये बैग में ही रखा हुआ था, तो मैंने देखा नहीं। जितना सामने रखा था वो मैंने रख दिया था धूप में। अब इसको भी मैं एक आध दिन रख के धूप में सुखा लूँगी। दीदी ने बोला था कि इसको ना धूप दिखा लेना, ये थोड़ा गीला है अभी।
तो बस फिर उसके बाद मैंने इसको अभी हाल फिलहाल के लिए डिब्बे में डाल के रख दिया था, और डिब्बा मैंने रख दिया था बालकनी में, जिससे ना मुझे याद रहे। कभी कभी आप लोगों को लगता होगा जब आप वीडियोस देखते होंगे कि ये मैं मतलब कुछ भी काम कैसे भी कुछ भी कर लेती हूँ। ऐसा अगर आप लोगों को लगता हो तो मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, ये जितने भी काम है ना, जो भी है, जो भी कुछ सीखा है ना, सब खुद से ही सीखा है। मायके में इतना काम कभी नहीं किया, ठीक है जी। और फिर यहाँ आने के बाद, ससुराल आने के बाद भी किसी ने ऐसे कुछ नहीं सिखाया, ना ही किसी ने कुछ बताया ऐसे अलग से। क्योंकि देखिए मम्मी जैसे मैं काम करती थी ना, वो उस चीज़ में एग्री हो जाती थी। वो बोलती है ठीक है बेटा, मतलब उन्होंने कभी ऐसे नहीं कहा कि ये ऐसे क्यों कर रही हो, ये ऐसे क्यों कर रही हो, मतलब टोका टाकी वाला जो मैटर है ना, वो उन्होंने कभी नहीं किया। तो जैसे जो काम मैंने मन से किए उसी हिसाब से चलते आ रहे हैं आज तक भी। तो क्या होता है ना, उन्होंने केवल इस वजह से नहीं टोका मुझे कभी भी मेरे काम करने की टेंडेंसी को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि उनको ये लगता था यार जॉब के साथ कर रही है, सारी चीज़ें मैनेज कर रही है, बच्चे भी छोटे हैं, तो उन्होंने मुझे कभी नहीं टोका। तो शुरू से जैसा मैं करती आ रही हूँ ना, वैसा ही कर रही हूँ। और कभी ऐसा टाइम मिला नहीं कि कम से कम 8-10 दिन के लिए किसी के पास रहूँ या कोई आए या फिर कोई बताए। और वैसे भी कभी किसी के यहाँ जाना होता है या फिर कोई आता है तो उतना हम नहीं सीख पाते हैं। बस हाँ, देख देख के थोड़ा बहुत जितना समझ में आता है उतना कर लेते हैं। बाकी जो भी करती हूँ, जैसे भी करती हूँ, पूछ पाछ के थोड़ा बहुत इधर उधर से और या फिर अपने दिमाग से, ये सब ऐसे ही चलता रहता है। और पिछले 12-13 सालों से ऐसे ही चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। मतलब मुझे कभी किसी चीज़ में कोई कमी लगी नहीं कि इस चीज़ की वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है या फिर ऐसा नहीं हो पा रहा है या फिर वैसा नहीं हो पा रहा है। जिस हिसाब से कर रही हूँ सारी चीज़ें मैनेज हैं, घर वाले भी खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ना चेंज करने का कभी ऐसा मन नहीं होता, सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। और जैसे जैसे दिमाग में आता जाएगा कि भाई गृहस्थी में ये भी करना होता है, ये भी करना होता है, तो धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में उसको ऐड ऑन करती जाऊँगी। अभी लेकिन जैसे आप देखते हैं वैसे ही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब क्या हुआ था कि दीवान में से ना ये एल्बम निकाल ली थी बिटिया रानी ने, तो बस ये देखना शुरू कर दिया था। क्योंकि वैसे भी आजकल इनके पास करने के लिए कुछ है नहीं है, स्कूल जा नहीं रही हैं, ट्यूशन जा नहीं रही हैं, छुट्टियां जो चल रही हैं ना, तो पूरा भरपूर आनंद इनके द्वारा लिया जा रहा है। तो बस ये एल्बम उन्होंने निकाल के देखना शुरू कर दी थी। और बीच बीच में पूछती जा रही थी, माँ ये कौन है, माँ ये कौन है, माँ ये कौन है। तो मैं बीच बीच में जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जा रहा था देखती जा रही थी और बताती जा रही थी। लेकिन बैठ के मैंने इसको प्रॉपर पूरा नहीं बताया क्योंकि मुझे करना था काम भी। तो बस ये मैंने क्या किया था, बिस्तर झड़ा दिया था पूरा एक सा करके, चादर पूरा हटा दिया था साफ़ सुथरा। मैंने कहा जिससे चादर अगर हम रूम में बिछा देते हैं ना एक सा पूरा, तो एक इंस्टेंट रूम साफ साफ लगने लगता है। अच्छा, घर पे कोई गेस्ट आने वाले हो ना, तो वैसे तो अमूमन अगर आप करते हो तो करते ही होंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप चादर अच्छे से जल्दी से फटाफट, जैसे इंस्टेंट कोई आ रहा है, आपको तुरंत तब पता चला जब वो घर पे बिल्कुल आपके दस्तक दे रहा है, तो आप सबसे पहले अगर चादर ही बदल देते हैं ना, रूम में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने चादर अगर बदल दिया ना, तो आपको ना रूम थोड़ा सा फ्रेश और एकदम साफ़ सफाई जैसा आपको लगने लगेगा। और दूसरा भी कोई आएगा उसको भी ऐसा ही लगेगा। आप कभी करके देखिएगा। मैंने ऐसा 1-2 बार किया है ना, तो मुझे खुद को लगता है कि यार ये ठीक रहा, ये मैंने कर लिया। क्योंकि देखिए मेरी लाइफ में ना मुझे ऐसे टिप्स और ट्रिक बहुत ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर बच्चों ने सामान फैलाया है और कोई अचानक आ गया, तो उसको फटाफट से जैसा है वैसा कहीं भी बेड के नीचे या फिर मतलब ऐसे ट्रॉली में या ड्रॉर में ऐसे में रख दिया जाए कि जिससे वो दिखे ना। बाद में उसको कर लेंगे क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी का तुरंत का अपन को सॉर्ट आउट करना होता है कि भाई मैसी ना लगे या फैला हुआ ना लगे। क्योंकि कई बार बच्चों का घर है, कई बार ऐसा होता है कि कोई आने वाला होता है और घर फैला हुआ होता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि खुला हुआ घर है तो घर गंदा भी हो जाता है, धूल आती है बाहर से। तो आप इंस्टेंट, जैसे अगर आपका घर गंदा हुआ है, धूल आई है, धूल जमी हुई है, या फिर मतलब आपको लग रहा है कि यार प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा है, तो इंस्टेंट आप 10 मिनट भी अगर आपके पास हैं, 5 मिनट भी अगर आपके पास हैं, तो आप फटाफट सबसे पहले घर की चादर बदलिए। एक बार सबसे पहले पूरे घर में, या तो अगर झाड़ू लगाने का टाइम नहीं है तो कपड़ा हाथ में लीजिए और फटाफट जो सामने चीज़ें दिख रही हैं उनको साफ़ कर दीजिए। ऐसे करते जाएंगे ना, तो अगर कोई आ भी गया तो प्रॉब्लम आपको नहीं लगेगा, ना ही आपको एम्बैरेस फील होगा। काम करते करते बिटिया रानी की फरमाइश आ गई थी कि मुझे ना उत्पम खाना है माँ।
मैंने कहा ठीक है जी। तो बस करते करते काम मैंने सोचा सूजी गला के रख देती हूँ पहले, जिससे ना जब तक वो सेट हो जाएगी फूल कर, और ना जब तक मेरे काम बाकी हैं वो निपट जाएंगे। तो बस सूजी का डब्बा खोला तो उसमें मुझे चाय पत्ती भी दिख गई कुछ, तो मैंने उसको भी निकाल के दूसरे वाले डिब्बे में निकाल दिया, डेली वाले डिब्बे में, जिससे ना वो भी ख़त्म आधी हो रही थी तो उसको भी रिफ़िल कर दिया। अब ये सूजी छान ली थी मैंने, इसमें पानी और दही के साथ घोल बना के रख दिया था। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया था। उत्पम मैंने अभी दूसरी तीसरी बार ही ट्राई किया है, मैंने अभी ज़्यादा बार नहीं बनाया है। पिछली बार बनाया था तो बच्चों को पसंद आ गया था और हस्बैंड को भी अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा चलिए एक चीज़ और ऐड हो गई, बाकी जो चीज़ सबको पसंद आ जाती है उसमें। ये क्या हुआ था कि मेरी भाभी बनाती हैं, तो भाभी बोल रही थी दीदी आप बना के देखना बहुत अच्छा बनेगा, तो बस मैंने सोचा ट्राई कर लेते हैं, तो बस बनाना शुरू कर दिया था। देखिए कई चीज़ें ना हम एक दूसरे से ही ऐसे ही सीख लेते हैं, जब पता चलता है ये चीज़ ऐसे बनती है, ये चीज़ ऐसे बनती है। मैंने तो सब लोगों से थोड़ा थोड़ा सबसे सीखा है और अपने दिमाग से ज़्यादा किया है, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बना रहे होते हैं ना, तो हमको इतना भी टाइम नहीं होता है कि हम किसी से फ़ोन पर बात कर लें या फिर यूट्यूब पर कोई रेसिपी देख लें। ठीक है, तो मैं तो पता है बहुत कम रेसिपी देख पाती हूँ। कई बार ऐसा सोचती हूँ ना दिमाग में कि ना ये रेसिपी देख के ना मैं ये चीज़ बनाऊंगी, ये रेसिपी देख के मैं ये चीज़ बनाती हूँ, लेकिन जब बनाने बैठती हूँ ना तो फिर कौन सी रेसिपी, काहे की रेसिपी, जो बन रहा है जैसे बन रहा है फटाक से जल्दी से बन जाए, बस वो ये रहता है। तो बस ऐसे ही चीज़ें बन जाती हैं। उत्पम के लिए भी मैंने सोचा था कि मैं भाभी को कॉल लगा लूँगी या फिर कोई रेसिपी देख लूँगी, लेकिन नहीं, पहले भी नहीं देख पाई थी और आज जब तीसरी चौथी बार बना रही हूँ तब भी नहीं देख पा रही हूँ। तो चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं, लेकिन बढ़िया चल रही हैं। कोई कहीं से लेके ईश्वर का इतना आशीर्वाद है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं। अब जी किचन में आए तो किचन में थोड़े से बर्तन दिख गए मुझे, तो मैंने कहा चलो इनको भी साफ़ करके रख देते हैं। बेचारे ये कब तक बने रहेंगे, बेचारे ये सोचेंगे मेरा नंबर कब आएगा। तो इनका नंबर भी अभी के अभी आ गया है, क्योंकि देखिए जहाँ जाते हैं ना वहाँ काम दिख जाता है, तो ये लगता है कि सबसे पहले इसको भी कर लें, इसको भी कर लें। तो ऐसे करते करते सारे काम निपट जाते हैं धीरे धीरे करके। और बर्तन का तो मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं तुरंत के तुरंत धुल के रख लूँ, या फिर किचन में जैसे ही आई हूँ, जब भी आई हूँ, अगर सिंक में बर्तन है तो सबसे पहले बर्तन धोने का काम ख़त्म कर दूँ। क्योंकि देखिए सिंक में अगर बर्तन रखे हुए हैं ना तो फिर वो कोई काम में फिर मन नहीं लगता, और ये लगता है कि यार किचन अभी मैसी पड़ा हुआ है। सिंक में बर्तन नहीं होते तो किचन भी साफ़ सुथरा लगता है, और ख़ासकर अगर किचन आपकी छोटी है और अगर आपकी सिंक भी छोटी है तो बर्तन आप तुरंत धुल के रख दें तो वो बहुत अच्छा होता है। तो बस अब नंबर लग गया था पोछे का जी, झाड़ू सब जगह लग गया था और पोछा मैंने लगाना शुरू कर दिया था। तो सीढ़ियों पर सबसे पहले इसलिए लगा दिया था, ऊपर वाली सीढ़ियों पे और नीचे वाली सीढ़ियों पे, क्योंकि ये पहले सूख जाएंगी, क्योंकि जिससे ना बिटिया भी इधर उधर होती है और इनकी पिताश्री भी आने वाले हैं, तो बस ये लोग ऊपर नीचे होंगे। तो मैंने सोचा सबसे पहले सीढ़ियाँ साफ़ कर दी जाए, उसके बाद फिर एक एक करके सारी चीज़ें साफ़ कर दी थी। बालकनी, रूम दोनों, और ये पूजा घर के साइड, सीढ़ियाँ, सब कुछ मतलब साफ़ हो गया था। और घड़ी में बज रहे थे लगभग 6:20 या 6:30 का टाइम हो रहा था। कुल मिला के जब तक हस्बैंड आए थे ना तब तक मेरा ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया था। और अक्सर यही होता है, मैं ऑफिस से आने के बाद 5, सवा 5 पर शुरू करती हूँ और इनके आने से पहले 6, सवा 6, 6:30, मतलब 6:15 से लेके 6:30 के बीच में मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। 6:20, 6:15 तक उसमें रहता है झाड़ू पोछा पूरा कंप्लीट, ऊपर सीढ़ियाँ, सारा कुछ अगर मुझे करना होता है। बस हाँ, नीचे का फ्लोर अगर करती हूँ तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि देखिए ऊपर का और नीचे का, ऊपर लगता है मुझे लगभग आधा घंटा झाड़ू और पोछा में, लेकिन अगर सीढ़ियाँ भी करना है तो आधा घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। और अगर नीचे भी करना है ना तो पूरा मुझे पौन घंटा के समथिंग 40 मिनट, वही 35, 40 या 45 समथिंग इतना टाइम मुझे लग जाता है। 40 मिनट के लगभग तो लगते हैं अगर मैं ऊपर वाला फ्लोर और नीचे वाला फ्लोर दोनों एक साथ कभी भी साफ़ करूं तो 20 मिनट के लगभग ऊपर, 20 मिनट के लगभग नीचे। तो मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि एक एक फ्लोर करके करती हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे। ज़्यादातर ये होता है कि हस्बैंड नीचे वाला जो फ्लोर है उसकी सफाई कर लेते हैं, उसका अरेंजमेंट वो देख लेते हैं, और ऊपर का ज़्यादातर मैं कर लेती हूँ। तो इसलिए ना नीचे भी साफ़ सफाई बनी रहती है और मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगानी पड़ती, इनकी वजह से वो मेरी बच जाती है। नहीं तो जब ऊपर और नीचे के दोनों फ्लोर मुझे करने पड़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा, एक तो हेक्टिक हो जाता है, ये लगता है यार बहुत हो गया झाड़ू पोछा दोनों। और ख़ासकर गर्मियों में ना तो ऐसा लगता है क्या ही कर लिया। गर्मियों में काम करना ना थोड़ा सा
विंटर के अकॉर्डिंग मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गर्मी ही इतनी लगती है, बार बार एसी में भागने का मन करता है। ये लगता है थोड़ा सा काम कर लिया फिर थोड़ा बैठ लो एसी में, गर्मी लगती है। और खुला हुआ घर है तो वैसे ही सेकंड फ्लोर पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो मैं भी ऐसे ही करती रहती हूँ। मैं आधा घंटे 15-20 मिनट काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए एसी में बैठ जाती हूँ, फिर मैं काम कर लेती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ। तो ऐसे ही चलता रहता है। और हमारी गली में ना सब्जी वाले भैया भी आ गए हैं सब्जी देने के लिए कि भाई सब्जी खरीद लो। तो मुझे तो कुछ ख़रीदना नहीं था, क्योंकि सब्जी वैसे ही रखी हुई है, हस्बैंड एक साथ ले आते हैं। बीच बीच में जैसे मैं किचन में मेरा राउंड लग रहा था ना, तो जो उत्पम का बैटर मैंने बनाया है वो थोड़ा थोड़ा चलाती जा रही थी, एक एक बार जैसे बीच में जब भी चक्कर लग रहा था। और अब देखिए ये पूरी साफ़ सफाई मेरी अच्छे से हो गई थी, पोछा लग गया था, झाड़ू लग गया था, अच्छे से सीढ़ियाँ भी साफ़ हो गई थी, सारा कुछ काम हो गया था। और ये देखिए बिटिया आराम से बैठ के टीवी चला रही हैं, अपना टीवी देख रही हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हस्बैंड आ चुके थे तो बस इनका टिफ़िन मैंने निकाल के रख दिया साफ़ करने के लिए, और एक तरफ रख दी थी चाय। अब हम दोनों बैठ के आराम से चाय पियेंगे। अब आधा घंटे के समथिंग मैं बैठूँगी, डिनर की प्रिपरेशन जो रहेगी वो आधा घंटे के बाद ही करूँगी। तो जब तक हम लोग थोड़ी बातें करेंगे और चाय पियेंगे, नहीं तो ये हो जाएगा कि अभी अभी मैंने सारे काम ख़त्म किए हैं और अभी मैं अगर डिनर की तैयारी में लग जाऊँगी तो मुझे भी ये लगेगा यार मैंने खुद के लिए तो टाइम निकाला ही, इनमें तो आज बैठ ही नहीं पाई। तो अपने मन को भी समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेचारे मन को भी संतुष्टि देना, तसल्ली देना बहुत ज़रूरी है। तो इसको तसल्ली कैसे दी जाएगी कि भाई देख तेरे को मैंने चाय दे दी, चाय पी ले, आराम से बैठ ले आधा घंटा, फिर उसके बाद फिर से काम पे लग जाना। मन को समझाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि देखिए अगर आपका साथ देगा ना, आपने मन को एक बार तैयार कर लिया तो बॉडी आपका साथ देना शुरू कर देगी। आपके शरीर में वैसे ही स्फूर्ति आ जाएगी जैसे आपके शब्द होंगे। आपने अपने मन को अगर उल्टा समझाना शुरू किया ना, जैसे अरे यार इतना सारा काम कर लिया आज, मैं बहुत थक गई हूँ, सुबह से मीटिंग, ऑफिस, वहाँ जाना दीदी के घर, फिर लौट के आना, रास्ते में इतना ट्रैवल करना, अब तो मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। अगर आपने इस तरह की फीडिंग अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने माइंड में कर दी तो डेफिनेटली फिर आपसे कुछ नहीं होगा। वहीं आपने अगर अपने दिमाग को ये कहना शुरू कर दिया कि कोई बात नहीं, अभी तसल्ली से अपन आराम से ये काम ख़त्म करके बैठेंगे, थोड़ा सा ही तो अभी हो जाएगा, और अगर अभी नहीं किया ना तो बाद बाकी 6 दिन तो आपके बिज़ी रहने ही रहने हैं, फिर काम एक साथ पेंडिंग होता जाएगा। तो अभी कर लेते हैं, फिर आराम से आधा घंटे बैठेंगे, बढ़िया मस्त चाय पियेंगे। अगर आपने ये चीज़ सोच ली है तो आप डेफिनेटली काम कर पाएंगे। नहीं तो अगर आपने नेगेटिव सोच लिया और नेगेटिव फीडिंग अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दी, अपने माइंड तक पहुंचा दी, तो फिर तो आपसे कुछ नहीं होने वाला। फिर तो आपको शरीर में पेन भी होगा, दर्द भी होगा, थकान भी होगी, और आपका मन भी, कहते हैं ना एक दिमाग में जो हमारे अगर अच्छे थॉट जाते हैं तो फुर्तीला हमारा दिमाग भी बना रहता है और हमारा शरीर भी बना रहता है। सबसे पहले दिमाग को फुर्तीला बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शरीर तो अपने आप बन जाएगा, शरीर की थकान अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अब उत्पम के लिए मैंने सारी चॉपिंग करना शुरू कर दिया था। इसमें मेरे पास केवल टमाटर और क्या बोलते हैं प्याज थी अभी प्रेजेंट के टाइम पे, और हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, ये सब मैंने, कड़ी पत्ता ऊपर लगा हुआ है छत पे, तो बस वहाँ से मंगा लिया था बिटिया से, तो बस वो सब काट लिया था। और राई का तड़का इसमें लगा दिया था, बैटर में ही लगा दिया था। पिछली बार मैंने क्या किया था, तवे पे ही थोड़ा सा तेल डाल दिया था और राई डाल दी थी, और फिर उसके बाद उसका जो उत्पम का बैटर था वो फैला दिया था। लेकिन इस बार थोड़ा सा 2-3 बार के लिए बनाया है कि 2 या 3 मतलब उत्पम बन जाएं, तो इसीलिए मैंने सोचा इसके साथ ही पूरे में मैं तड़का लगा देती हूँ, जिससे मुझे अलग अलग इसके लिए नहीं कुछ करना पड़ेगा। तो और थोड़ी सी प्याज और थोड़े से टमाटर मैंने इसमें ही डाल दिए थे, बैटर में ही, और कुछ रख दिए थे मैंने टॉपिंग के लिए, मतलब उसको ऊपर डालने के लिए, और कुछ इसी के अंदर डाल के और मिक्स कर दिए थे। और ये थोड़ा सा तेल डाल के मैंने इसके ऊपर उत्पम डाल दिया था। अब उसके बाद अब मैं फ्री होके ना, ये जब बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, अगले दिन या फिर उसी दिन मैं भाभी से बात करूँगी कि भाभी कैसे कैसे बनते। जब बना लेती हूँ ना फिर उसके बाद पूछती हूँ, और जब मैं अगली बार बनाती हूँ तब भी नहीं पूछ पाती। लेकिन ये होता है कि कभी कभी पूछ भी लेती हूँ, जैसे चीज़ बनाने के बाद, उस समय एट ए टाइम या फिर जब बनाना होता है तब तो मैं कभी नहीं पूछ पाती किसी से भी।
फिर सोचा कोई बात नहीं, नहीं पूछ पाया, फिर भी अपने दिमाग से बना लेते हैं, अच्छा ही बन जाएगा। और फिर फाइनली अच्छा भी बन गया था, बहुत टेस्टी बना था, अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढक के पका लिया था और ना इसको 5 मिनट के लगभग लगे थे पकने में, 5 से 7 मिनट। अच्छे से नीचे से ये कुरकुरा हो गया था, जैसे पिज़्ज़ा का एक बेस होता है ना, उस तरह से लगता है, नीचे से कुरकुरा ऊपर से सॉफ्ट, उस तरह से ही लगा था। और ना मेरे पास थोड़ा सा ऑर्गेनो रखा था, वो मैंने इस पर स्प्रिंकल कर दिया था। तो और मेरे पास चाकू तो कुछ था नहीं काटने के लिए अलग से इसके लिए, तो मैंने कैंची से ही इसके पार्ट डिवाइड कर दिए थे पिज़्ज़ा जैसे। और ना सॉस रख दिया था और मैंने कहा लो जी खाओ, ट्राई करो। इतने सालों में मैंने एक चीज़ की समझ तो मुझे आ गई है, मतलब एक चीज़ तो मुझे दिमाग में हमेशा क्लिक करती है और लगता है कि यार ये चीज़ बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए इतने समय का अनुभव होता है ना, तो हम कोई चीज़ तब बोल पाते हैं जब हमको अनुभव आ जाता है। तो मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से महसूस की है कि अगर आपका मन खुश होता है ना, आप खुश होते हैं, तो आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी। आपको काम करना भी अच्छा लगेगा, आपको किसी से बात करना भी अच्छा लगेगा। ये चीज़ आपने भी ऑब्ज़र्व की होगी कि अगर आप खुश रहते हैं तो आपको चारों तरफ हर चीज़ अच्छी लगती है। कोई भी चीज़ आप बनाते भी हैं, वो भी अगर आपको बनाना नहीं भी आता ना, फिर भी वो बहुत अच्छी बन जाती है और सब लोग कहते भी हैं कि यार अच्छी बनी है। और अगर आपका मन खुश नहीं है या फिर आप लो फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है यार आज तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, थकान लग रही है और ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा किसी भी तरह से, तो उस दिन आप ना किसी भी लोग से बात करने में या फिर कोई भी काम करने में आपको बिल्कुल मन नहीं लगेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। तो इसीलिए अपने जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका खुद का खुश रहना। आप अगर खुद खुश है ना, तो ये मान लीजिए कि आपको घर के काम करना भी अच्छा लगेगा, आपको सबसे बात करनी भी अच्छी लगेगी और अपने फैमिली मेम्बर के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, खेलना, बाकी सारे काम आपको मतलब कुछ भी बोझ नहीं लगेगा। आप ना हमेशा एक हैप्पी फीलिंग के साथ सारे काम कर पाएंगे और कभी भी आपको थकान महसूस नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले खुद का ध्यान रखिए और ना खुश रहना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले सेल्फ लव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। जब घर की एक महिला खुश रहती है ना, तो उसका पूरा परिवार खुश रहता है। ये चीज़ अगर आपने भी ऑब्ज़र्व की हो ना, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपना मूड और अपना मन किसी और की वजह से कभी भी ख़राब मत करिएगा। सामने वाला तो आपको दुखी करना, सामने वाला तो आपको परेशान करना चाहता ही है, जिससे आप परेशान हो जाएं और आपकी चीज़ें सारी जितनी भी सॉर्टेड है ना, वो ना अस्त व्यस्त हो जाएं। इसीलिए दूसरों के कहने में कभी ना आए, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, एक कान से सुनिए और एक से निकाल दीजिए। मस्त रहना शुरू कर दीजिए, खुश रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो आपके मेंटल पीस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे बातें करते करते ब्लॉग भी हो गया है पूरा। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू।